यस फ्रेंड्स, देखिए, मैंने काफ़ी वीडियो देखे। यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ जो स्टॉक मार्केट में भी एक्सपर्ट हैं, लेकिन किसी के दिमाग में वेनेजुएला और यूएस का कन्फ्लिक्ट नहीं आया। यूएस ने वेनेजुएला पर अटैक किया, बमबारी की, तो हो सकता है ऐसे मार्केट एक्सपर्ट को इन मामलों का ज़्यादा ज्ञान ना हो, लेकिन मैं अपनी लगातार जॉब में ऑयल एंड गैस से जुड़ा हुआ रहा और आई थिंक ओएनजीसी का प्रॉपर्टी वेनेजुएला में भी एमओयू साइन हुए एंड जॉइंट वेंचर कुछ थोड़ा सा है। शिपमेंट वहाँ से भी होती है शेयर बेसिस पे कि 10 बैरल निकलेंगे तो 1 बैरल ओएनजीसी को मिलेगा। लेकिन यूएस ने अटैक किया और वहाँ के राष्ट्रपति मादुरो को, क्योंकि सबसे बड़ा भंडार, आपको ऑयल एंड गैस की टर्म में बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा, बस एज ए लेमन मोटा मोटा सबसे बड़ा भंडार जो रिजर्व हैं ऑयल के, वो वेनेजुएला में बहुत ज़्यादा हैं और प्रेजेंट राष्ट्रपति मादुरो ने वहाँ का प्रोडक्शन डबल कर दिया। मैंने पहले भी अपने 1-2 वीडियो में जिक्र किया था कि देखिए, ओपेक ने फिक्स किया है प्रोडक्शन, बढ़ने की बात कही है, कम करने की बात कही है, कोई नहीं सुनता दोस्तों। सबको अपनी देश की इकोनॉमी चलानी है। प्रोडक्शन अगर वेनेजुएला ने बढ़ा दिया है, डबल कर दिया, डबल, तो ओपेक थोड़ी वहाँ गिनती करने जा रहा है। ये तो वाइट कॉलर जो ऑफिशियल्स बैठ गए हैं इंटरनेशनल पटल पे। तो दोस्तों, इसमें मैं थोड़ा सा जिक्र स्टॉक मार्केट के बारे में भी करूँगा। तो पहले डिस्क्लेमर पढ़िए, डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुलेगा। वीडियो देखने के बाद देखिए, लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेके काम कर सकते हैं। तो मैं जिक्र कर रहा था वेनेजुएला और यूएस का, क्योंकि मुझे फ़ोन भी एंड मैसेज भी कि इस अटैक का क्या असर होगा। तो इन नटसेल बता देता हूँ आपको। मादुरो ने डबल प्रोडक्शन कर दिया। अमेरिका नहीं चाहते कि हाथी के दांत दिखाने के अलग हैं, खाने के अलग हैं। एंड यूएस को आप देख ही रहे हैं, इंडिया यूएस रशिया से तेल नहीं खरीद सकता, यानी बाकी मिडल ईस्ट और यूएस से खरीद सकता है। मिडल ईस्ट के 50-60 कंट्री दोस्तों दुनिया के यूएस के साथ हैं, क्योंकि उन कंट्रीज की इकोनॉमी ही ऑयल के ऊपर चलती है। वे नहीं चाहते कि क्रूड ऑयल का भाव गिरे, क्योंकि क्रूड ऑयल इंडिया में, आपको बता देता हूँ, लगभग $70 पर बैरल, ब्रेंट क्रूड की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्शन कॉस्ट आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसी के आसपास $1-2 ज़्यादा देती है, रियलाइजेशन जो कहते हैं ना उसको। तो अगर ये $60 के नीचे आता है तो ओएनजीसी प्रोड्यूस क्यों करेगी? डीप सी में तो और भी महंगा कॉस्ट आता है। अगर हम $65 भी समझ लें कुछ कॉस्ट कट करके, तो भी उसके नीचे है। तो दोस्तों, एक तरह से तो इंडिया को इसका फ़ायदा है, क्योंकि हमारा इतना सारा पैसा क्रूड को खरीदने में जाता है दोस्तों, इस ब्लैक जेम को बाई करने में। हम इंडिया में 17-18% ही प्रोड्यूस कर पाते हैं। इंडिया की खपत ज़्यादा है,
क्योंकि क्रूड को जब रिफाइन करते हैं रिफाइनरीज में, तो दोस्तों उसमें लाइट फ्रैक्शंस पहले बनते हैं, तो गैस निकल जाती है, फिर जो हवाई जहाज में यूज होता है गैसोलीन, फिर पेट्रोल, फिर कैरोसिन, फिर डीजल, फिर लाइक दैट, यू नो, लाइटर टू हैवी फ्रैक्शंस, लास्ट में कोलतार रह जाता है जिसकी हम सड़क बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ब्लैक जेम कहते हैं क्रूड ऑयल को। और इसका प्रोडक्शन समुद्र में भी महंगा पड़ता है दोस्तों, ऑन लैंड भी महंगा पड़ता है। ऑन लैंड जो सरफेस पे हमारे 6-7 असेट हैं, असम है, दो असेट साउथ में हैं, कराईकल है, राजामुंदरी है, एंड अहमदाबाद है, महसाणा है, अंकलेश्वर है। तो ये 6-7 असेट्स जो ऑन लैंड हैं उनमें रिजर्व डिप्लीट होते जा रहे हैं, यानी कम होते जा रहे हैं। और जो समुद्र में हैं, बॉम्बे हाई जो 74 में कर्नल वाही की लीडरशिप में डिस्कवर हुआ था, रिजर्व ज़्यादा है लेकिन कॉस्टली ज़्यादा पड़ता है दोस्तों। एंड विदेशों से तेल मंगाना पड़ता है दोस्तों, कभी ईरान से, कभी सऊदी से, कभी मिडल ईस्ट से, कभी रशिया से। तो उसमें यूएस को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहाँ भी उसको प्रॉब्लम है। खैर, रेट कम आ गया, जो हमें सस्ता देगा हम उससे लेंगे। किसी की प्रभुसत्ता पे अटैक करना, हमला करना तो गलत बात है। वेनेजुएला के पास में क्रूड है, डबल प्रोडक्शन कर दिया, और वहाँ का क्या है, करेंसी कुछ है, तो वो भी डॉलर एक्सचेंज में होता है, साउथ अमेरिका के देश हैं ये। तो यूएस का ये वेनेजुएला ड्रग एक्सपोर्ट करता है, ड्रग स्मगल करता है, वो तो एक बहाना है। असली कहानी क्रूड ऑयल की। यूएस नहीं चाहता, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। यूएस नहीं चाहता कि क्रूड ऑयल की कीमतें गिरें, क्योंकि जो 50-60 कंट्री हैं जिनकी इकोनॉमी क्रूड ऑयल पे चलती है, वे यूएस के साथ हैं। बड़ी अच्छी दोस्ती है मिडल ईस्ट और सऊदी से यूएस की। अपने एयरबेस भी और अपने नवल बेस भी बना रखे हैं। तो वो दादागिरी यूएस की दोस्तों आपको सामने दिखाई दी होगी कि टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, तो दोस्तों हम लोग हथियारों में जो हमारी सीओडी कंट्री वो हैं, हथियार बनाने की जो फैक्ट्रीज हैं, उनको भी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप लेके प्राइवेट पार्टनर्स को एमओयू साइन करके साथ में लिया है। और वो तो हम कर सकते हैं, वो हमने किया, लेकिन क्रूड कैसे पैदा करें, दैट इज बिग थिंग। हमने रशिया से भी टेक्नोलॉजी ली, यूएस से भी ली। एक्चुअली देखिए, खुले दिल से टेक्नोलॉजी कोई आपको देता नहीं, देता खुले दिल से कोई अपने पत्ते खोलता नहीं। पैसा तो ले लेते हैं, लेकिन आपको लर्निंग, टीचिंग और टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट बनाना वेरी डिफिकल्ट है। हथियार बनाने में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, स्किल तो इंडिया के पास है, बट हाउ टू प्रोड्यूस क्रूड फ्रॉम अर्थ, वेरी डिफिकल्ट। रिजर्व खोल लेंगे, और इन हाउस तो हमारा क्या है, कभी न्यूज आ जाती है वहाँ उस रिवर के पास में गैस दिखाई दी, वहाँ बहुत रिजर्व मिले, कुछ नहीं, टाइम फेस हो जाता है सब। फिर भी वी आर ट्राइंग थ्रू ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, केयर कंपनी की तरह से प्राइवेट सेक्टर की भी मदद ले रहे हैं। गवर्नमेंट तो मदद कर ही रही है, एंड रिलायंस इज़ द बिग थिंग।
इन ऑयल एंड गैस बिजनेस। तो इस अटैक का क्या फर्क पड़ेगा? क्रूड महंगा हो जाएगा। देखिए और भी कंट्रीज हैं, मेक्सिको वगैरह गैस रिजर्व बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ भी अमेरिका ऐसे ही करता है दादागिरी। इराक पे अटैक किया, अफगानिस्तान पे अटैक किया, दूसरी जगहों पे जहाँ भी अटैक किया, वो 1990 में पनामा पे अटैक किया था। तो इसका जो एक फर्म है, वो जो सिक्योरिटी का CIA है, वो ऐसा करता है। दूसरी कंट्री में जाके आपने चुपचाप वहाँ के राष्ट्रपति और उसकी औरत को उठा लिया, नॉट इजी जॉब। तो उनके जो बॉडीगार्ड थे, प्रोटेक्शन वाले लोग थे, वो क्या कर रहे थे? ब्राइब, तकड़ी रिश्वत दे दिया, शांत कर दिया, आश्वासन दे दिया। इराक में भी ऐसे ही हुआ था कि शांत बैठिए, नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, आपको बड़े बड़े ओहदे मिलेंगे। वही हुए। वेनेजुएला में भी घर से उठा लिया गया वहाँ के राष्ट्रपति को और बेगम को, और वहाँ अभी उपराष्ट्रपति एंड गृह मंत्री एंड अदर्स दे आर क्राइंग कि शांति रखो, शांति रखो। बिकॉज US का चाल पपेट गवर्नमेंट बनाना, वो बात रही रशिया और चाइना की दोस्तों। दूर से चिल्लाने वाले लोग अलग होते हैं, लेकिन हकीकत वाले इंसान अलग होते हैं। जब हकीकत आके पड़ती है दोस्तों, कोई साथ नहीं देता, सब पीछे हट जाते हैं। रशिया और चाइना क्यों वेनेजुएला की मदद करेंगे? चढ़ जाए बेटे सूली पे, भला करे भगवान, हम तेरी मदद करेंगे, डरो मत। तो प्रेसिडेंट मादुरो को चढ़ा दिया गया, आज उसका किडनैप कैप्चर कर लिया गया उसको। अब क्या कर रहे हैं आप रशिया चाइना? तो दोस्तों ये तो गली मोहल्ले, गांव शहर और सभी देशों में होता है। चढ़ जा बेटे सूली पे, भला करे भगवान, उसको चढ़ा दिया गया और उसका कैप्चर कर लिया गया। क्या होगा? पपेट गवर्नमेंट बनेगी, US का क्रूड पे कब्जा होगा और मंडे से क्रूड आपको महंगा दिखाई देगा। ये उसका जवाब दे रहा हूँ जो पूछ रहे हैं। कोई यूट्यूबर्स तो यूट्यूब पे बोल नहीं रहा, क्योंकि डिपेंड्स करता है नॉलेज टू नॉलेज, किस फील्ड में। भाई उनको तो हो सकता है दूसरे फील्ड में ज़्यादा नॉलेज हो मेरे से, बट देखिए इस फील्ड का तो मैं मास्टर हूँ। तो मंडे से दोस्तों क्रूड में कुछ हाल संभव है। बाकी अब कहेंगे स्टॉक मार्केट 300 पॉइंट गिर जाएगा, ये भी मुझे मैसेज आ रहे हैं दोस्तों। कुछ नहीं होगा। स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं होगा। इराक पे हमला हुआ कि गिरा, ईरान पे हुआ क्या गिरा, और बाकी जगहों पे भी हुआ क्या गिरा। तो दोस्तों बाजार नहीं गिरेगा। मैंने आपको ऑयल एंड गैस की बिजनेस बताई, उसमें क्या होता है, गैस भी इसका फ्रैक्शन होता है, ये भी एक यू टर्न ले सकती है अप मूवमेंट की तरफ। क्रूड तो देखिए मंडे को लेगा ही लेगा, क्योंकि जो डबल प्रोडक्शन हुई थी वो प्रॉब्लम वहाँ थी, और शिप वगैरह वहाँ पकड़े गए, प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और बढ़ रही थी प्रोडक्शन। तो दोस्तों मादुरो भी बहुत पैसा कमा के पता नहीं कहाँ ले जाएंगे ये पैसे को, या हथियार US से चाइना से इंपोर्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब उसको कैप्चर किया तो हथियार भी रखे रहे और उसके बॉडीगार्ड भी सो गए, क्योंकि सबको पैसा बहुत हैवी खिला दिया CIA ने, और सब शांत हो गई और घर से पकड़ के ले गए कुत्ते बिल्ली की तरह बांध के। तो देखिए क्या हो रहा है। अरे करो ना भैया अटैक, और लिखा हुआ आ रहा है जो बेढंगे यूट्यूबर्स हैं, मीडिया वाले वो यूट्यूबर्स का मीडिया वाले लिख रहे हैं, उनका तो काम है रिपब्लिक भारत और पता नहीं कौन कौन से भारत हैं कि विश्व युद्ध 3 शुरू हुआ, World War 3 स्टार्ट हो गया, चाइना रशिया ने एंट्री ले ली,
ये आलतू फालतू वीडियो के चक्करों में मत आइए। ये झूठे और बेकारे और लाचारे वीडियो हैं, यानी बहुत और भी बेढंगे आते हैं, बहुत ही बेढंगे आते हैं दोस्तों। ये भी हमारी पब्लिक को, सीधे साधे इंसानों को ठगते हैं। देखिए अभी अभी आ रहा है, हमेशा आता है, और कुछ तो इतने नाराज हैं यूट्यूबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उनको शायद मीडिया से निकाल दिया, गवर्नमेंट से निकाल दिया, या कुछ केस लगा दिया। वे सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही बोलते हैं हमेशा। तो दोस्तों उसको सुनना तो वाजिब भी नहीं है, बाजारों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को। मैंने सेलेंट फीचर्स बताई थी आपको एक वीडियो में। सब्सक्राइब करते नहीं मेरे वीडियो को, लाइक करते नहीं ठीक से, तो कैसे आगे बढ़ोगे? सेलेंट फीचर्स बताई थी मैंने वीडियो में। एक मामला टैरिफ वाला उलझा हुआ है। वी आर इन मेजोरिटी इन यूएस। H1 वीजा पे भी वो एग्री हो गई हैं कि जो स्किल बेस को मैं वीजा दूंगा, जो मेरे लोगों को ट्रेंड करे। वो मान गया इंडिया को। आफ्टर ऑल दैट पर्सन, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप, इज बिजनेसमैन। उसको क्रूड ऑयल दिखाई दे रहा हूं। चाइना ताइवान के मामले में ताइवान के साथ है, रशिया यूक्रेन के मामले में यूक्रेन के साथ है, क्योंकि यूक्रेन में उसको रेयर अर्थ दिखाई दे रहे हैं। ताइवान को हथियार बेचता है, तो वो भी एक तरह से बिजनेस मैन आदमी। अफगानिस्तान से वहाँ का डिमांड कर रहा है अपना कौन सा वो हवाई जहाज उड़ाने वाला बेस, लाइक दैट। पैसा ऑफर किया, दे आर डिमांडिंग मोर मनी फॉर दैट। तो लाइक दैट, आफ्टर ऑल ही इज बिजनेसमैन। तो ये मामला क्रूड ऑयल का है और कुछ नहीं। बाकी बाजारों पे दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई अपना घर जलाना नहीं चाहता। रशिया तो यूक्रेन से वैसे ही उलट पुलट हो रहा है, चाइना ताइवान से वैसे ही, और अपनी ही प्रभुसत्ता पे चल रहा है। हम लोग हैं अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने पे लग रहे हैं। भाई ऑटो सेल्स बढ़ गए, पावर सेक्टर को सुधारने पे लग रहे हैं, टैक्सेस को सुधारने पे लग रहे हैं कि टैक्स कम से कम हो, लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें। बजट के लिए तैयारी कर रहे हैं कि लोक लुभावन बजट हो, कुछ ढीला सा दिया जाए विदेशियों को जो हमारे देश में पैसा लगाए। एंड नॉट ओनली विदेशी, बता रहा हूँ आपको, FII, नॉट ओनली FII, पूरा गुजरात विदेश में है। 3 में से 2 आदमी विदेश में हैं। जहाँ मैं रहता हूँ हर एक घर से US में बैठे हैं लोग, एंड इवन अदर फॉरेन कंट्रीज। सो इंडियन गवर्नमेंट, जिनको हम HNI या कुछ NRI या कुछ बोलते हैं, they also they want to invest in India. Being there अपना होम है, यहाँ होमलैंड है, एंड इमर्जिंग इकोनॉमी एंड सेफेस्ट प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ PM मोदी जी। अभी तो यहाँ कोई अपोजिशन भी नहीं दिखाई दे रहा। वी आर इन स्ट्रॉन्ग हैंड्स, we are having very cheap labor and very nice environment to do business in India. अब अपने घर में बिस्किट बनाने की, डबल रोटी बनाने की फैक्ट्री, एक छोटा सा उद्योग खोलिए, आपको चीप लेबर मिल जाएगी और मार्केट मिल जाएगा। दो ही तो चीज़ें चाहिए आपको, लेबर चीप चाहिए और मार्केट कंजप्शन वाला चाहिए। तो इंडिया से बेस्ट देश तो कहीं है ही नहीं दोस्तों। एंड वी आर इन बेटर हैंड्स।
अभी 2 दिन पहले ही बाजार भागा है। छब्बीस 328 के ऊपर बंद होते हैं मंडे को, दोस्तों और भागेंगे। अभी 26,500 से पहले रुकने वाला है नहीं। और हमने भी कुछ सीखा फ्राइडे के दिन बाजार से। भाई रुपया 22 पैसे वीक है, नंबर 1। पुट कॉल रेशियो 1.61 समथिंग, 1.88 हो गया था, बहुत दिनों बाद 1.88 देखा मैंने। बट ड्यूरिंग मार्केट आवर्स सबंसिएशन कर लेते हैं ऑपरेटर्स पुट कॉल रेशियो को। ज़्यादा चक्करों में मत पड़िए, मार्केट विल गो अप अप एंड अप। हमने लिख भी दिया था अपने व्हाट्सएप मेंबर्स को, बाय बाय एंड बाय, लिख भी दिया था। 26,280 टच करेगा, 26,200 के नीचे था, 26,280 टच करेगा। कितनी जबरदस्त कन्विक्शन थी, भरोसा था। हिंट मिलते ही मेरे व्हाट्सएप के मेंबर्स तुरंत एक्शन लेते हैं। दोस्तों मैं ऐसी कच्ची बात कभी नहीं लिखता, इसलिए कभी लिखता नहीं, कभी कोई ट्रैप हो जाए। 26,280 भी क्रॉस किया। बहुत बच्चों ने मैसेज किए व्हाट्सएप पे, पुट ले लें, पुट लें। मैं नो, नथिंग, नेवर। ये विक शो कर रहा है, पुट के प्रीमियम बढ़ नहीं रहे, कॉल के बढ़ रहे हैं। ओनली ट्राई टू बाय कॉल एंड कैरी मत करना कुछ। खाओ पियो, गिलास तोड़ो, बाहर मंडे की मंडे को देख। दिस इज द स्ट्रेटजी दोस्तों, दिस इज द स्ट्रेटजी during live market, what you are observing and what you are telling to your members. It was very big worry, किसी को लॉस ना हो और कोई ट्रैप ना हो। क्रूड में 2 बार प्रॉफिट कराया, नीचे आया ऊपर गया, बेचो, फिर नीचे आया ऊपर गया, बेचो। इतना तो लिख सकता हूँ व्हाट्सएप पे मेंबर्स के लिए। गैस में कॉल खरीदी, प्रॉफिट हुआ, बेचो। आप लोगों को भी दिया। 100 के आसपास 5,250 का कॉल क्रूड आए तो बाय करिए, आया 119 तक गया और क्या बोला था मुंह से, 10-15 पॉइंट ही मिले तो निकल जाना। गोल्ड 140 पे खरीदी, 140 27 जनवरी का बाय कर लीजिए 1,500 रुपये में, 1,839 रुपये गया दोस्तों। अगर आप 300 रुपया लेके भी गोल्ड की कॉल से नहीं निकल सकते तो वेरी बिग प्रॉब्लम। मंडे को 89 जो पे करते हैं वीडियो में, उनके लिए फिर दूंगा। तब तक सोच और पक्की हो जाएगी, सटीक हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। निफ्टी में मैं कॉल दूं, पुट दूं, बैंक निफ्टी में कॉल दूं, पुट दूं, फिर निफ्टी में मैं कॉल दूं, पुट दूं, गैस में कॉल दूं, पुट दूं, क्रूड ऑयल में कॉल दूं, पुट दूं, या गोल्ड में कॉल या पुट दूं। सिल्वर को अभी मैं ले नहीं रहा दोस्तों। 5-6 इंस्ट्रूमेंट्स आपको 89 में मिल रहे हैं सुबह सुबह 7:30 पे वीडियो के थ्रू 89। और ज्वाइन करने के लिए वेरी सिंपल, जैसे ये वीडियो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड पे ज्वाइन बटन आएगा, उसको दबाइए, यूट्यूब का अकाउंट खुलेगा। 89 मात्र पे करिए, विद स्ट्राइक प्राइस आपको सब कुछ मिल रहा है। बस एंट्री कहाँ करनी चाहिए वो भी मिल रहा है, एग्जिट कहाँ होना चाहिए वो भी अंदाजा मिल रहा है उसका। व्हाट्सएप ग्रुप में जो मेंबर्स हैं उनको 25,250 46 पे कॉल बाय कर लीजिए, 60 के ऊपर निकल जाइए। 60 आ गई भाई, 60 क्या आ गई, वो तो एकदम से 75 पहुंची। 26,300 कॉल 73 पे पकड़ लीजिए।
81 पे निकल जाइए। 85 चली गई, लास्ट में तो 95 चली गई, लास्ट 5 मिनट में, तब तक कौन बैठेगा। जहाँ कन्विक्शन है दे दिया जाता है कुछ, और दे नहीं दिया जाता दोस्तों। मैं तो अपना ट्रेड लेता हूँ तब बताता हूँ आपको। भाई मैंने स्टॉक खरीदा, देखिए वहाँ इंस्ट्रूमेंट बढ़ जाते हैं, वहाँ स्टॉक की कॉल या पुट, स्टॉक कैश में या स्विंग ट्रेड, वहाँ 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स क्रॉस ये स्टॉक्स के और बढ़ जाते हैं। बाकी 6-7 इंस्ट्रूमेंट ये रहते हैं, तो वहाँ टोटल 10 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं। जिधर चांस मिलता है वही परोस लेता हूँ। थर्सडे को 6 स्टॉक खरीदे, वेडनेसडे को, वो थर्सडे को बेच दिए, नो प्रॉब्लम। तो मौका मिलते ही मंडे को वो स्टॉक फिर परोस दूंगा व्हाट्सएप मेंबर्स को, वो ज़्यादा सेफेस्ट है। आप लोगों को भी वीडियो में देता हूँ, बताता रहता हूँ। तो आज तो वीडियो इसलिए आया कि यूएस वेनेजुएला का क्या फ़र्क पड़ेगा। बार बार इतना टेलीफोन या मैसेज ना पढ़ के दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से सबको बता दिया गया, अपने आप को भी अच्छा महसूस हो रहा है। भाई जो एक्सपर्टाइज है किसी फील्ड में वो आपको बता दी। बातें तो और हैं, वीडियो लंबा करने के लिए तो मैं पूरी रात बोल सकता हूँ यूएस वेनेजुएला पे क्या हो रहा है। बाकी साउथ अमेरिका के देश उसका ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, सब पपेट बनाए हुए हैं यूएस ने। चाइनीज सब यूएस की किचन में, इतने लोग हैं वहाँ चाइनीज। तो ये बिग गाइज हैं, चाइना भी, रशिया भी और यूएस भी। किसी के मामले में सीधे सीधे दखल मत दो और अपने अपने हिसाब से खाओ। यूएस क्या कंप्रोमाइज कर रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में? जो रशिया ने एरिया ले लिया, जीत लिया, खा लिया, वो रशिया का, ये कौन सा कंप्रोमाइज है? यूक्रेन मानता नहीं। चाइना ताइवान में क्या हो रहा है? भी तो अपने एयरबेस पीछे रख, थोड़े ताइवान को परेशान मत कर। ताइवान यूएस से कंप्लेंट करता है। वहाँ भी चिप्स वगैरह के बिजनेस ज़्यादा है ताइवान में। पहले भी आपने देखा होगा जो घड़ी वाची जाती थी मेड इन ताइवान, हर एक चीज़ पे लिखा रहता मेड इन ताइवान। दोस्तों इन नटसेल बस मैंने यही बताया आपको, मेजर बाजारों में कुछ नहीं होगा। इफ वी आर इन मोमेंट वी विल बी इन द मोमेंट, और तेज हो जाएंगे। क्योंकि दोज हु आर कॉल राइटर्स दे आर कैप्चर्ड बाई you say FII or DII, whatever it is, एंड कहानी वो आ जाती है। जब तक उनको अच्छी तरह से लॉस नहीं बुक कराना पड़ जाएगा तब तक उन बकरियों को छोड़ेगा नहीं। पुट राइटर्स राइटिंग के बड़ी सुई। सो दिस रेशियो वाज वन टाइम तो 1.88 हो गया था, और हमेशा होता क्या है कि क्लोजिंग पे थोड़ा डाउन आ जाता है, लेकिन वो तो अभी भी 1.61 है। अभी कहाँ खुलेगा, किधर को जाएगा, ये तो मंडे मॉर्निंग में पता चलेगा। मेरे हिसाब से नीचे खुल के फिर वो पुट कॉल रेशियो सीधा करके फिर ऊपर जाएगा।
लेवल बताने का इस वीडियो में वो पहले से ही बताए हुए हैं, और यूएस और वेनेजुएला का और कल शाम तक क्लियर हो जाएगा। अभी जो क्लियर है मेरे हिसाब से, इफ़ इट इज़ डन, अटैक हुआ है तो क्रूड के रेट बढ़ेंगे, गैस भी अप जाएगी। जनरल मार्केट में दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तो मुझे अच्छा लगेगा।